नमस्कार, मैं अमित कुमार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों साथियों यूएस और यूके ने यमन पर हमला कर दिया है। यमन में रहने वाले हूती विद्रोही आखिर कौन हैं और उनका मसला क्या है। क्या आने वाले समय में भारत भी इस पर हिस्सा ले सकता है या भारत इससे किनारा करता रहेगा। ऑस्ट्रेलिया हो या फिर साथियों हो फ्रांस, क्या इस युद्ध में ये हिस्सा लेंगे। साथियों, अभी हम लोग हाल ही में एक वॉर देख रहे थे यूक्रेन और रूस के बीच में, जहां पर यूक्रेन साथियों रूस से लड़ता हुआ दिख रहा था। साथियों, अब क्या हो रहा है, अब हो ये रहा है कि लड़ाई वर्चस्व की हो चली है। मतलब जिस भी देश को देखो वो अपने वर्चस्व को बचाने के लिए या अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए दूसरे देशों पर हमला कर देता है। यहां पर साथियों यमन के अंदर हूती किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको यह भीड़ देख करके अंदाजा लग जाएगा। यह प्रोटेस्ट साथियों अमेरिका के खिलाफ साथ ही साथ ब्रिटेन के खिलाफ हो रही है, जिसमें ये आपको लंबी चौड़ी भीड़ आपको दिख रही होगी। आप इस भीड़ को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके पास हथियार हैं। मतलब इनके पास साथियों पूरी तरह से ये हथियार बंद समूह है जिसे हम हूती कहते हैं। साथियों, इनको हथियार मिलते कहां से हैं, तो इनकी मदद करता है ईरान साथियों इनको हथियार प्रोवाइड करवाता है। अब आप कहेंगे सर हूती बेसिकली हैं कौन और इनकी शुरुआत कब से हुई, तो 1990 का वो दशक था साथियों, जिसमें वहां पर अब्दुल्ला सालेह करके राष्ट्रपति हुआ करते थे। ठीक है, और उनके भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक नई समूह ने या कहें कि एक नई पार्टी ने जन्म लिया जिसे हम हूती कहते हैं। और इनके संस्थापक का नाम था हुसैन अल हूती। क्या नाम था? हुसैन अल हूती। उन्हीं के नाम पर साथियों इस समूह का नाम रख दिया गया। अब साथियों ये हूती समूह आप देख रहे हैं, ये करता क्या है कि जो लाल सागर आपने देखा होगा मैप के अंदर, कि मैप में साथियों यहां पर ये पूरी न्यूज आप देख सकते हैं, पूरी की पूरी न्यूज यहां पर बम ब्लास्ट सब दिखाऊंगा मैं। ठीक है, ये जो आपको साथियों रेड सी दिखाई दे रहा है, इसमें यमन हो या फिर यूएस यूके हो, ये अपने शिप्स को छोड़ देते हैं, जिससे कि जो भी आवाजाही गमन करने वाले जो भी साथियों मालवाहक होते हैं वो साथियों इसमें रहते हैं और इनकी पूरी की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी यूएस लेता है या यूके लेता है या फिर साथियों यमन लेता है। अब यहां पर हूती का यह कहना है कि जब यहां पर कोई भी एरिया, जब एक एरिया सऊदी अरब पर टच हो रहा है, यहां पर ना तो अमेरिका है, ना ही यूके है, ना ही यूएस है, ना ही ब्रिटेन है, जब किसी की भी सीमा लाल सागर से नहीं लगी हुई है, तो फिर उन्होंने अपनी मिलिट्री को यहां पर क्यों प्रोजेक्ट किया हुआ है, वे आखिर क्यों अपनी सेना को यहां पर प्रोजेक्ट किए हुए हैं। साथ ही साथ इनका क्या कहना है वो भी समझते हैं। हूती साथ ही साथ यह भी कहते हैं कि अगर उनकी मिसाइलें किसी देश के ऊपर जाकर के अटैक करना चाह रही हैं तो उनकी मिसाइलों को क्यों मार गिराया जा रहा है। हुआ यह था साथियों बीते हुए 2 महीने पहले, जब हूतीस के द्वारा यहां से अपनी मिसाइल भेजी गई इजराइल पर अटैक करने के लिए, क्योंकि इजराइल में भी साथियों हालात खराब हैं, क्योंकि इजराइल गाजा पट्टी पर पूरा अपना फिर से कब्जा करना चाह रहा है। जो वहां के लोग हैं साथियों हमास, तो वो भी साथियों वहां पर अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से युद्ध बढ़ रहा है। ये यहां पर हमला करना चाह रहे थे क्योंकि हूती साथियों हमास का पूरी तरह साथ देते रहते हैं पश्चिमी देशों के विरोध में। ठीक है, अब पश्चिमी देशों के विरोध में क्यों देते हैं, क्योंकि साथियों इनको पता है कि अगर पश्चिमी देशों ने यहां पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया तो फिर इनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। अब पूरे वर्चस्व की कहानी को समझेंगे और पूरा का पूरा वाकया जानेंगे। साथियों ईरान आपको दिख रहा होगा। अब ईरान आखिर चाहता क्या है कि अगर यमन में हूतीस को बढ़ावा मिल जाएगा और यहां पर पूरे के पूरे यमन पर हूती जब अपना कब्जा कर लेंगे तो साथियों उनकी जो सऊदी अरब पर एंट्री है वो आसानी से हो जाएगी। समझिएगा यहां पे पूरे स्टेटमेंट को समझिएगा। यहां पर अगर यमन में अगर हूतीस को बढ़ावा मिल जाएगा, हूतीस कब्जा कर लेंगे, तो साथियों यहां पर सऊदी अरब पर भी अटैक कर पाएंगे और ये जो यूएई है साथ ही साथ बहरीन है उसको भी ईरान अपने कब्जे में ले लेगा। लेकिन कोई भी देश सीधा सीधा फ्रंट पर आकर के उससे युद्ध करना नहीं चाहता, इसलिए साथियों यमन यानी कि हूतीस के माध्यम से साथियों वो ये चाहते हैं। लेकिन
यहां पर जो हूतीज हैं उनका सीधा सा कहना है कि अब हम यहां पर बस गए हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम यूएस और यूके यानी कि जो पश्चिमी देश हैं उनकी कनेक्टिविटी को इस समुद्र के माध्यम से तोड़ दें। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करते हैं साथियों, जो भी यूएस या यूके के जो जाते हैं मालवाहक सामान लेकर के, तो उनको साथियों वो उसी समुद्र में घेर लेते हैं और वहां पर उन पर अपना कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर साथियों यूएस और यूके को यह समस्या हो रही है कि हम इतने ताकतवर हैं लेकिन हमें छोटा सा यमन साथियों हमें दबाने का प्रयास कर रहा है। अब बीते हुए साथियों करीबन 8 से 9 दिन पहले जो यूएस यूके है उन्होंने भारत को इनविटेशन भेजा था कि आप आइए और गार्डियन जो है, गार्डियन, ठीक है, जो गार्डियन हमारा नवल वाला प्रोजेक्ट है उसमें आकर के आप सहयोग दीजिएगा। ठीक है, इसको साथियों इसको क्या किया कि भारतीय सरकार ने इसे नकार दिया। इसमें साथियों भारत ने अपना नवल फोर्स नहीं भेजा, नौसेना को इसमें नहीं भेजा, लेकिन यूएस और यूके ने यह भी कहा कि यहां पर बहुत सारे देश यहां पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। कौन कौन से देश बताए, कहा गया फ्रांस बताया, इटली बताया, नीदरलैंड बताया, नॉर्वे बताया, सियाचिन बताया, स्पेन बताया, कनाडा बताया, ब्रिटेन बताया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया बताया। इन दावों में यह कहा गया, लेकिन साथियों हुआ यह कि ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने स्पेन ने अपनी नवल फोर्सेस को यहां पर भेजने से मना कर दिया और कहा कि अभी हम वेट एंड वॉच करेंगे। यही साथियों कुछ भारत का भी रिएक्शन था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भारत को भी इस युद्ध में कूदना पड़ेगा, क्योंकि साथियों अभी अभी रिपोर्ट यह मिल रही है कि जो भारतीय मालवाहक हैं उनको भी साथियों समुद्र में रोकने का प्रयास किया गया। किसके माध्यम से? इन्हीं हूतीज के माध्यम से उन पर भी अटैक किया गया, उनको भी अपने कब्जे में लाने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बच गए। ठीक है, तो आगे हो सकता है कि भारत को भी इस युद्ध में कूदना पड़ जाए। आप कहेंगे सर भारत को क्यों कूदना पड़ेगा? भाई कूदना पड़ सकता है, अभी कोई रीजन नहीं है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर भारत को क्यों कूदना पड़ेगा? देखिए, भारत का ईरान से यहां से आराम से आप देख रहे होंगे ये साथियों यमन, मतलब सीधा सीधा युद्ध किसका हो जाएगा? फिर इंडिया और ईरान का हो जाएगा। तो ऐसा भारत अभी नहीं चाहता है। ठीक है, साथ ही साथ उसे अल्पसंख्यक देशों के साथ भी लड़ना पड़ेगा जिनसे अभी उसकी काफी अच्छी खासी दोस्ती है। अब यहां पर एक चीज है, यूएस यूके का हिस्सा उस तरफ है, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन का हिस्सा इस तरफ है। ठीक है, तो यहां पे भारत नहीं चाहेगा कि उसके बहुत बड़े हिस्से पर हूतीज का भी कब्जा हो या किसी भी प्रकार का टेररिस्ट अटैक हो। भारत में अभी थोड़ी बहुत शांति चल रही है और वही शांति वो चाहता है, वरना साथियों यहां पर भी बहुत तगड़ा विद्रोह होगा और जो संभालना काफी मुश्किल होगा। अब साथियों यहां पर और चीजों को समझते हैं जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाए। 1990 में साथियों हुसैन अल हूती के द्वारा इसका साथियों स्थापना हो जाती है। उसके बाद क्या होता है साथियों? ये 1990 के बाद सीधी बात करते हैं 2003 में। 2003 में साथियों अमेरिका और इजराइल ने साथियों जब हूतीज पर हमले की तैयारी की, तो साथियों यहां पर हूतीज थोड़े से सजग तरीके से उन्होंने काम किया और अपने आप को कमजोर नहीं होने दिया। जब अपने आप को आप कमजोर नहीं होने देंगे तो साथियों आपकी ताकत धीरे धीरे क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। वही चीज यहां पर हुई और इन्होंने साथियों वहां पर नारा दिया कि ईश्वर महान है, अमेरिका का खात्मा हो, इजराइल का खात्मा हो, यहूदियों का विनाश हो और इस्लाम की विजय हो। यह साथियों नारा किसके द्वारा दिया गया? हूतीज के द्वारा दिया गया। धीरे धीरे साथियों हमास और हिजबुल साथियों हूतीज के साथ होते गए और उन्होंने युद्ध में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब बात सीधी साथियों कहां पर आ जाती है? 2014 में आ जाती है, जहां पर अब्दुल्ला सालेह जो कि राष्ट्रपति थे, उनके उत्तराधिकारी के तौर पर यहां पर अब्दुल्ला मसूर हादी आ जाते हैं। लेकिन इनके खिलाफ साथियों पूरे के पूरे हूती समाज में क्या उठने लगती है? आवाज उठने लगती है। और जब ये आवाज साथियों बुलंद हो जाती है, हमेशा साथियों क्या होता है जब आवाज बुलंद हो जाती है तो जो अब्दुल मसूर हादी थे साथियों वे कहां भाग जाते हैं? वो साथियों सऊदी अरेबिया भाग जाते हैं, सना छोड़ देते हैं, यमन छोड़ देते हैं। ठीक है, सना क्या है? राजधानी है कहां की? यमन की।
ठीक है। तो उस पर साथियों पूरे के पूरे यमन की जो राजधानी है सना, उस एरिया पर साथियों हूतीज कब्जा कर लेते हैं। लेकिन जो सऊदी अरेबिया है, बहरीन है, यूएई है, इन यहां पर जाकर के जब वो साथियों मदद मांगते हैं तो इन यहां पर जो हूतीज थे उन पर अटैक किया जाता है। कहां से? सऊदी अरेबिया से और यूएई से। जब यहां पर अटैक होता है तो साथियों हूतीज उसका डट करके मुकाबला करते हैं और अपने आप को साथियों बिल्डअप कर लेते हैं। अब बिल्डअप करने का तरीका क्या था कि उन्होंने इजराइल से भी साथियों मदद मांगी, उन्होंने साथियों ईरान से भी मदद मांगी। अब इजराइल में साथियों दो पार्टी हैं, उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे और वहां से साथियों उन्हें किन की मदद मिलती है, वहां से हमास वगैरह की मदद उन्हें मिल जाती है। ठीक है। अब यहां पे होता क्या है कि ये अपने आप को पूरी तरह से प्रोजेक्ट कर लेते हैं। 2017 में साथियों जो अब्दुल्ला साले थे जो उनका साथ दे रहे थे, लेकिन अब वो साथियों अरब के साथ जाने लगे थे, उनकी हत्या कर दी जाती है और यहां पर साथियों पूरी तरह से युद्ध विराम लग जाता है। यूएई साथियों और जो सऊदी अरब है वो अपने आप को पीछे कर लेता है, लेकिन ये अपने आप को प्रोजेक्ट करते जाते हैं और मजबूती से साथियों ये अपना जो है वर्चस्व बढ़ाते जाते हैं। होता यह है कि हूती साथियों करते क्या है कि लाल सागर में जो भी मालवाहक निकलता है, क्योंकि तटीय इलाका है, तो वहां पर साथियों नियंत्रण करना चाहते हैं जिससे कि जो भी मालवाहक वहां से निकले वो इनको कुछ ना कुछ दे। मतलब क्या होता है, धन की बात होती है, सीधी सी बात यही है। और वो चाहते हैं कि यहां पर जब हमारा वर्चस्व रहेगा, जब यहां पर हमारा वर्चस्व रहेगा तभी क्या होगा समझिएगा, तभी जो यूके है, यूएस है, पश्चिमी देश है, वो हमारा वर्चस्व मानेंगे और हमको कुछ ना कुछ लगान के तौर पर देंगे और हम वहां पर एक समझौता कर पाएंगे। जब हम मजबूत होंगे तभी तो हम समझौता कर पाएंगे, वरना तो जो हम पर थोपा जाएगा नियम, हम उसी नियम पर चलते रहेंगे। तो यहां पर यही होता है और साथियों इस तरीके से यह युद्ध साथियों छिड़ जाता है। अब समझने का प्रयास करिएगा, यूके और यूएस ने जब युद्ध छेड़ दिया है तो लगातार अटैक करने का प्रयास किया जा रहा है। कहां पर? हूतीज के ऊपर। हूतीज पर साथियों अब हो सकता है कि सऊदी अरेबिया भी अटैक करने की कोशिश करे। क्यों करे उसका रीजन समझते हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही यह चीज बताने का प्रयास किया कि जो यमन है उसकी बाउंड्रीज कहां से लगी हुई हैं, उसकी बाउंड्रीज सऊदी अरेबिया से लगी हुई हैं और वो अटैक कहां पे कर रहा है? इजराइल पे जाकर के, जहां पर गाजा पट्टी पर साथियों कुछ लड़ाई और मसला चल रहा है। आप समझ रहे होंगे ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ इशारा कर रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन बिल्कुल यही चाहते हैं कि उनके हथियार बिकना बंद ना हो जाए, इसलिए साथियों वो कहीं ना कहीं एक नया युद्ध छेड़ ही देता है। जियो बाइडेन जब से आए हैं साथियों तब से आपने देखा होगा कि युद्ध की रफ्तार कुछ इस कदर बड़ी है कि आप उसे समझ नहीं सकते। यूक्रेन और रसिया का युद्ध हमें तभी देखने को मिला, ट्रंप के समय पर ऐसा कुछ भी नहीं था। क्यों साथियों, क्यों आखिर अमेरिकी सरकार युद्ध को बढ़ावा दे रही है? इसके पीछे रीजन कहीं ना कहीं यही नजर आता है कि वो अपने वर्चस्व को कम होता हुआ नहीं देख सकती। अपना जो आधिपत्य किया हुआ जगह है उसको साथियों वो छिड़ते हुए नहीं देख सकती। हो सकता है कि भारत ने साथ नहीं दिया तो वो भारत के खिलाफ भी कुछ करने का प्रयास करे, लेकिन अब उम्मीद ये लग रही है क्योंकि भारतीय जो मालवाहक है उन पर जब साथियों या जहाजों पर जब साथियों अटैक होगा तो फिर हो सकता है कि मोदी सरकार को भी इसमें कुछ ना कुछ बयान देना पड़े। अब यहां पर होता क्या है कि अमेरिका और ब्रिटेन, यहां पर आप देखेंगे हाउतीज ने वार्न किया यूके को, अमेरिका को और साथियों ब्रिटेन को कि तुमको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुमने हमारे ऊपर इस तरीके से अटैक किया क्यों? क्योंकि हम तो आपके किसी भी जहाज वाहक को नहीं रोक रहे हैं, ना ही उन पर किसी भी प्रकार का कोई हमला कर रहे हैं। क्या आप वर्ल्ड वॉर 3 चाहते हैं? यह बात हूतीज के द्वारा कही गई है। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे अवर कंट्री वाज सब्जेक्टेड टू अ मैसिव अग्रेसिव अटैक बाय अमेरिकन एंड ब्रिटिश शिप्स, सबमरीन्स एंड वेपन्स। हूतीज डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अल अजीजी said according to official media, वहां की मीडिया के अकॉर्डिंग, अमेरिका एंड ब्रिटेन विल हैव टू prepare to pay a heavy price and bear all the dire consequences of the violent aggression। ये साथियों अलजीजी जो कि वहां के फॉरेन मिनिस्टर हैं सैन्य के, साथियों उनके द्वारा यह वक्तव्य कहा गया है। इस पर साथियों
और भी रिएक्शन आना शुरू हो गए हैं। फ्रांस ने बिल्कुल साथियों मना कर दिया है कि मैं इसमें पार्टिसिपेट अभी नहीं करूंगा, मैं अभी वेट एंड वॉच करूंगा। उसकी भी मैं आपको साथियों यहां पर इमेज दिखा देता हूं, आप यहां पर देख करके समझ जाएंगे कि यहां पे साथियों अभी युद्ध के सपोर्ट में कोई भी नहीं था। लेकिन इस तरीके से एकदम से काम कर देना यह भी बिल्कुल समझ में नहीं आता। लिखा हुआ है कि फ्रांस रिपोर्टेडली रिफ्यूज टू सपोर्ट ब्रिटिश एंड अमेरिका। भाई सिंपल सी बात है, क्यों ही सपोर्ट करेंगे? किसी भी देश कोई भी तभी सपोर्ट करता है जब उसका वहां पर कोई मतलब निकल करके आता है। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल नीचे है, उसका साथियों उस मार्ग से कोई मतलब नहीं है। मतलब कौन देश उसमें हिस्सा लेंगे? जो देश साथियों उस लाल सागर पर अपना मालवाहक इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो देश साथियों इसमें हिस्सा देंगे। साथ ही साथ यहां पर साथियों आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि लिखा हुआ है कि अगर लाल सागर वाला रास्ता बंद हो जाता है या वो कोई और कब्जा लेता है या यूएस ब्रिटेन कब्जा लेता है, तो साथियों वहां पर 3 गुना अधिक हमें कॉस्ट पे करनी पड़ सकती है, जो भी हम अपना माल भेजते हैं या फिर साथियों हमें खरीद करके लाना पड़ेगा। तो मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो में। हूतीस कौन है आपको समझ में आ गया होगा, यूएस और यूके क्यों युद्ध चाहते हैं यह आपको समझ में आ गया होगा। वर्चस्व की लड़ाई है और हूतीज आखिर क्या करना चाहते हैं? हूतीज बस यही चाहते हैं कि लाल सागर में वो अपना वर्चस्व बनाए रखें, जिससे कि पश्चिमी देश के साथ उन्हें का उठना बैठना चलता रहे और बढ़िया तरीके से वो वहां पर अपने अनुसार काम करा सके। ठीक है, यही बस इनका कहना है। आप देखिएगा ये दिखाकर के साथियों वो सीधा कहते हैं हूतीज ये दिखाकर के कि लाल सागर के पतले समुद्री रास्ते को बंद कर सकते हैं और उन्होंने सऊदी अरब पर अपना दबाव बनाए रखने के लिए यह सब काम किया है। तो मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।